नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। सतपाल सिंह रायजादा पर कांग्रेस ने खेला दाव। हमीरपुर से अनुराग को देंगे चुनौती। पड़े कौन है ये दिग्गज नेता? कभी हां कभी ना के बाद चले एक माह तक लंबे मंथन के बाद मंगलवार को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सतपाल रायजादा को कांग्रेस ने मैदान में उतार दिया। दोनों प्रमुख दलों की ओर से प्रत्याशी घोषित होने के बाद रण सज चुका है। 17 विधानसभा क्षेत्रों वाले हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए भाजपा ने 13 मार्च को अनुराग ठाकुर को प्रत्याशी घोषित किया था। इसके बाद से अनुराग लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार का पहला चरण पूरा कर चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी के पास अब प्रचार के लिए 1 महीने का समय ही बचा है। ऐसे में रायजादा को खूब पसीना बहाना पड़ेगा। हमीरपुर सीट प्रदेश की कांग्रेस सरकार के लिए भी नाक का सवाल बन चुका है, क्योंकि भाजपा की ओर से 5वीं बार चुनावी रण में उतरे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के मजबूत किले को भेद पाना कठिन डगर है। अटल टनल रोहतांग भरमौर में बर्फबारी। कुल्लू में अंधड़ से उड़ी अस्थायी दुकानों की छतें। मई की दस्तक के बाद भी हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लोगों को ठंड से निजात नहीं मिल रही है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है। केलांग का न्यूनतम तापमान अभी भी माइनस में चल रहा है। बुधवार दोपहर को जनजातीय क्षेत्र भरमौर स्थित भरमाणी माता मंदिर क्षेत्र में हल्की बर्फबारी हुई है। एक मौसम में हुए बदलाव के चलते लोग भी अचरज में है। ग्रामीणों ने बताया कि बर्फबारी होने से पूरा क्षेत्र शीतलहर की चपेट में है। जनजातीय क्षेत्र भरमौर की ऊपरी चोटियों में हल्की बर्फबारी हुई है। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल पर भी बर्फबारी शुरू हो गई है। लोगों को आपातकालीन स्थिति को छोड़कर अनावश्यक रूप से यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है। अतुल वर्मा बने हिमाचल के नए पुलिस महानिदेशक। सरकार ने जारी की अधिसूचना। 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी डॉक्टर अतुल वर्मा हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। बुधवार को निर्वाचन आयोग की मंजूरी के बाद राज्य सरकार की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। अतुल वर्मा वर्तमान में सीआईडी प्रमुख है। बता दें, पुलिस विभाग में 35 वर्ष की सेवा के बाद डीजीपी संजय कुंडू मंगलवार को सेवानिवृत्त हुए थे। कुंडू की सेवानिवृत्ति के बाद सरकार ने झारखंड के रहने वाले डॉक्टर अतुल वर्मा को नया डीजीपी नियुक्त किया है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से वर्मा की नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। 21 से 23 जून तक होगा राज्य स्तरीय मां शूलिनी मेला। मां शूलिनी मेला 2024 के आयोजन के दृष्टिगत बुधवार को सोलन में उपायुक्त एवं अध्यक्ष शूलिनी मेला समिति मनमोहन शर्मा की अध्यक्षता में प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष ये मेला 21 जून से शुरू होगा। उन्होंने पूजा स्थल व मां शूलिनी की शोभा यात्रा से संबंधित सभी तैयारियां समय रहते पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके लिए एक समिति गठित करने के लिए भी निर्देश दिए। मकान पेड़ आने से काम अटका। 6 महीने में रेल लाइन तैयार करने का है लक्ष्य। चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन में लोगों के मकान और पेड़ आने से निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। रेलवे की 34.67 हेक्टेयर में से 4000 वर्ग मीटर जमीन पर लोगों के मकान और पेड़ है। रेलवे बोर्ड प्लेटफॉर्म को तैयार कर रहा है, लेकिन बीच में पेड़ होने से काम रुक गया है। अब यहां नए सिरे से काम होगा। चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन बिछाने का काम कार्य चल रहा है। हिमाचल क्षेत्र में 34.67 हेक्टेयर पर रेल लाइन बननी है। हिमाचल में 4 प्लेटफॉर्म, आवासीय कॉलोनी और टिकट भवन का निर्माण होना है। भवन का काम तो सुचारू चल रहा है, लेकिन प्लेटफॉर्म, पुलिया और अंडरपास का काम प्रभावित हो रहा है। हिमाचल वनों में आग लगने से पहले ही सावधान कर देगा सेंसर युक्त फायर अलर्ट सिस्टम। ट्रायल शुरू। हिमाचल प्रदेश के वनों में आग लगने से पहले ही सेंसर युक्त फायर अलर्ट सिस्टम सावधान कर देगा। इससे वनों में आग लगने से पहले ही उसे रोका जा सकेगा। दिल्ली के एक स्टार्टअप के तहत बना ये उपकरण वनों में आग लगने से पहले ही वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, लोगों, पंचायत प्रतिनिधियों सहित अन्य कई स्वयंसेवियों को अलर्ट कर देगा। इस उपकरण को मंडी वन रेंज में आग लगने की दृष्टि से अति संवेदनशील शहर के आसपास लगते वनों में ट्रायल के तौर पर लगाया गया है। मौसम खुला तो खिली किसानों के चेहरे पर मुस्कान। फसल की कटाई में जुटे अन्नदाता। अब कैसा रहेगा वेदर? प्रदेश में मंगलवार को मौसम खुला और धूप खिली। इससे गेहूं की कटाई में जुटे किसानों को राहत मिली है। हालांकि ऊपरी क्षेत्रों में हिमस्खलन ने चिंता बढ़ा दी है। मंगलवार सुबह अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल के पास
हिमखंड आ गिरा। इससे चंद्रा नदी का बहाव 1 घंटे तक रुका रहा। बर्फ की चादर से ढके पहाड़। इस जगह कुछ दिन पहले भी हिमखंड गिरने से नदी का बहाव रुक गया था। लाहौल स्पीति व किन्नौर में हिमस्खलन की आशंका बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में आधा फीट के लगभग हिमपात हुआ है, लेकिन पहाड़ियों में 1 से 1.5 फीट बर्फ की मोटी परत बिछी है। गुरुवार को पंजाब किंग्स 3 को, चेन्नई सुपर किंग्स 6 मई को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु पहुंचेंगी धर्मशाला। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 5 मई को होने वाले आईपीएल मुकाबले के लिए पंजाब किंग्स की टीम 2 मई को धर्मशाला पहुंच जाएगी। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 3 मई को आएगी। धर्मशाला में होने वाले मैच के लिए दोनों टीमें विशेष विमान से सुबह 10:30 बजे गगल हवाई अड्डे पहुंचेंगी। टीमें सीधा धर्मशाला के कंडी स्थित रेडिसन ब्लू होटल जाएंगी। बीसीसीआई की ओर से टीमों के धर्मशाला पहुंचने का स्केड्यूल जारी कर दिया गया है। दोनों टीमें एक दिन छोड़कर चेन्नई से धर्मशाला आएंगी। चेन्नई चेपॉक स्टेडियम में 1 मई को पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा। इसके बाद ये टीम धर्मशाला में आमने सामने होगी।